Good evening, sir. Yes, good evening. बेटा आपका साइंस का सेशन लेट खत्म हुआ था, अभी तक क्यों इतने सारे ज्वाइन नहीं हुए? कितने बजे खत्म हुआ था साइंस का सेशन? सर पहले के सर कम ही आए थे। फिर लास्ट सेशन में भी 9-10 जितने ही थे। क्यों, आज कुछ है क्या? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपके भी। ऐसा? Don't know, sir. अभी आई आवाज? Yes, sir. आज क्यों बेटा, कुछ एग्जाम या ऐसा कुछ चल रहा है किसी का? ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। देखो, अभी आ रही है आवाज? बेटा आवाज आ रही है अभी? Yes, sir, आ रही है पर थोड़ी क्रैक हो रही है। हाँ बेटा, मुझे है ना कुछ लग रहा है नेटवर्क का इश्यू, इसलिए बार बार डिस्कनेक्ट भी हो जाता है आज। अभी है प्रॉपर? Yes, sir. Okay, now listen. In triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. Show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. तो देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि वो लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री बनाती है, और वो बाइसेक्टर है, मतलब दूसरी लाइन को वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे यहाँ क्या लिखा है, AD is the perpendicular bisector of BC. तो देखो, ये जो AD है, AD वो BC से परपेंडिकुलर है। देखो यहाँ राइट एंगल बन रहा है, और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये जो पॉइंट D है ना बेटा, वो BC का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होगा मतलब BD इज इक्वल टू CD होगा। पता चला सबको? Yes, sir. अब देखो, हमें क्या प्रूव करना है? शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब उसकी दो साइड इक्वल होनी चाहिए। कौन सी दो साइड इक्वल होनी चाहिए? एक तो ये AB
और दूसरा ये AC। अब AB और AC को इक्वल प्रूव करने के लिए I have to prove two triangles as a congruent triangles। देखो कौन से दो ट्राइंगल, एक तो ये ABD और दूसरा कौन सा होगा बताओ? ADC देखो एक तो ABD और दूसरा ACD, पता चला? yes sir। I have to prove these two triangles as congruent triangles। अब चेक करते दोनों में क्या क्या इक्वल है। देखो दोनों का एक एक एंगल राइट एंगल होगा। yes sir। फिर BC is a perpendicular bisector, तो मैंने ये बताया ना BD is equal to CD, तो ABD में BD आएगा और ACD में CD आ जाएगा। और एक लाइन देखो कॉमन है, कौन सा लाइन कॉमन है? AD तो बोलो कौन से रूल के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट होंगे? SAS। देखो साइड एंगल साइड, क्लियर? yes sir। Okay, so now I'll start proof। देखो पहले गिवन क्या है? गिवन इन ट्राइंगल ABC AD is perpendicular to BC और दूसरा AD is a bisector of BC। and to prove, हमें क्या प्रूव करना है? AB is equal to AC। now proof। for triangle ABD and triangle ACD, देखो दोनों का AD कॉमन है, फिर एंगल ADB is equal to triangle ADC because both triangle angles are right angles, and BD is equal to CD। This is because AD is the bisector of BC। So as per side angle side congruence rule, triangle ABD is congruent to ACD, and as per CPCT AB is equal to AC। लिख दो बेटा, कोई डाउट हो तो पूछो। completed sir। सबका कंप्लीट? Yes sir। yes sir।
Now see, ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर, कुछ डिस्टरबेंस नहीं आ रहा है ना? No. No, sir. हाँ नहीं, वो बाहर बच्चे खेल रहे हैं ना, तो आई थॉट लेट मी आस्क यू, प्रॉपर आ रहा है ना? देखो, ABC is an isosceles triangle, ये ABC isosceles triangle है in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB. तो देखो, ये AC और AB इक्वल है, BE और CF उसके अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड से इसलिए यहां पर कौन सा एंगल बनेगा? राइट एंगल। ये पता है ना बेटा, अल्टीट्यूड ऑलवेज राइट एंगल क्रिएट करता है कोई भी ट्राइंगल का। Yes, sir. Yes, sir. अब हमें क्या प्रूव करना है? शो दैट दिस अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो जो दो अल्टीट्यूड है देखो, एक तो ये BE और दूसरा CF, ये दोनों अल्टीट्यूड्स को मुझे इक्वल प्रूव करना है। अब अगेन सेम रूल, दो साइड्स को इक्वल प्रूव करनी है। कौन सी दो साइड्स? BE एंड CF। अगर दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना है तो सिंपली उससे रिलेटेड दो ट्राइंगल्स को हम इक्वल प्रूव कर देंगे। तो देखो, ये दो ट्राइंगल होंगे, एक तो हो जाएगा ये ABE, दिखा? ABE में BE आ जाएगा, और दूसरा हो जाएगा ये ACF। क्लियर? Yes, sir. अब देखते हैं ऑलरेडी उसमें इक्वल है क्या। तो देखो, दोनों का एक एक एंगल राइट एंगल है। ये पता चलेगा ना बेटा? देखो, ये राइट एंगल है, राइट? Yes, sir. और ये भी राइट एंगल है। देखो, मैं अभी रफली आपको सिर्फ समझाता हूं। दो ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल? एक तो है ABE और दूसरा है ACF। अब ABE उसका ये एंगल देखो, AEB, और ACF का ACF उसका AFC। देखो, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, देख लो। पता चला? Yes, sir. Yes, sir. फिर Yes, sir. ABE में AB है और ACF में AC है, ये दोनों इक्वल है, दैट इज गिवन। देखो, इक्वल साइड्स AC एंड AB, देखा? Yes, sir. तीसरा आप बताओ क्या इक्वल है? दिख रहा है मुझे, आप बताओ। सोच के बताना। एक चीज कॉमन है, मैंने हिंट दिया आपको। BE is equals to FC. बेटा, B इज इक्वल टू FC तो हमें प्रूव करना है इक्वल। एक चीज दोनों में कॉमन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो कौन सी चीज दोनों में कॉमन है? Sir, angle FAE. यस, देखो ये एंगल A दोनों में कॉमन है, ध्यान से देखो। ABE में भी एंगल A है
और ACF में भी यही वाला एंगल है। दिखा बेटा, कॉमन एंगल है दोनों में। Yes, sir. Yes, sir. देखो इसका हो जाएगा BAE और इसके लिए हो जाएगा CAF। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये सेकंड एंगल वाले में ACF की जगह AFC नहीं आएगा 90 डिग्री के लिए? एक मिनट है बेटा, ACF नहीं आएगा। हाँ बेटा ACF, एक मिनट, ये वाला ना, AEB और AFC। हाँ AFC आएगा बेटा। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ये कॉमन एंगल्स का पता चला बेटा सबको? Yes, sir. यस सर। Sir. तो बोलो कौन सा रूल के हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? ASA. ASA. ASA AS है, श्योर? चेक करो तो AS है। Yes, sir. ASA. एंगल AAS. यस AAS. AAS होगा बेटा। देखो एंगल और साइड, ASA नहीं है, दिस इज AAS। प्रॉपरली चेक करो। किया चेक? Yes, यस sir. श्योर है ना बेटा AAS से होगा? Yes, sir. यस सर। ओके, सो अभी विल स्टार्ट राइटिंग प्रूफ। सो देखो पहले गिवन, इन ट्राइंगल ABC AC और AB इक्वल है, सो AB इज इक्वल टू AC। फिर BE और CF परपेंडिकुलर है, सो BE इज परपेंडिकुलर टू AC and CF is perpendicular to AB. To prove CF, सॉरी मैं BE लिख देता हूँ, BE is equal to CF. Proof. For triangle ABE and triangle ACF, angle AEB is equal to angle AFC. This is because both angles are right angles. फिर एक एंगल कॉमन है BAE और इसका CAF। और इसका AB और इसका AC, this is given. So as per angle side congruence rule, triangle ABE
is congruent to triangle ACA, and as per CPCT, BE is equal to CA. लिख दो. Completed, sir. Completed, sir. Completed. Done, sir. सबका कंप्लीट? No, sir, wait. Yes, sir. Yes, sir. थर्टी सेकेंड्स में मैं चेंज कर दूंगा बेटा. जिसका बाकी है टेक अ स्क्रीनशॉट. और नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो. Sir, fast do it and बाकी में भी. मैंने बोला था स्क्रीनशॉट ले लो, आपने क्यों नहीं लिया? फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट. एक बार ये कर रहा हूं मैं नीचे. डन? Yes, sir. B02C. और देखो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वो वाला जो क्वेश्चन था ना, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है. उसमें ए बी और ए सी इक्वल दिए थे और बीई और सी एफ को इक्वल प्रूव करना था. इसमें उल्टा है. इसमें क्या लिखा है? इन ट्राइंगल एबीसी इज अ ट्राइंगल इन विच अल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ, टू साइड्स एसी एंड एबी आर इक्वल. शो दैट. अरे शो दैट के बाद में मैंने तो कॉपी नहीं किया. दो चीज प्रूव करनी है. देखो दो चीज प्रूव करनी है. ट्राइंगल ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एसीएफ. यही दो ट्राइंगल्स ऊपर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे. और एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, उसके बाद ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूव करना है. बट वो तो एज पर सीपीसीटी हो जाएगा. सो पहले लेट अस सी कि कैसे प्रूव करेंगे दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट. देखो दो ट्राइंगल है सेम वैसा ही, ए बी ई और दूसरा ए सी एफ. बताओ ऑलरेडी इक्वल क्या है इसमें बेटा? Sir, right angle. Sir, right angle triangle. दोनों में एक एक एंगल राइट एंगल है. ओके. और Angle Sir, A. common है. Angle है. ठीक है. दूसरा CF is AC equal is equals to AB. BE is equal to CF. इसका BE और इसका CF. तो बोलो कौन से रूल के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट होंगे? AAS. 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 तो सेम लास्ट वाला किया था वैसे ही होगा. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है बेटा सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सिर्फ देखो Yes, ध्यान sir. से देखो चेंज क्या हुआ.
कि उसमें ए बी और ए सी इक्वल था, तो हमने बीई और सी एफ को इक्वल प्रूव किया था। इसमें उल्टा है, यहाँ पर बीई और सी इक्वल ऑलरेडी गिवन है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट ए बी एंड ए सी आर इक्वल, राइट? एक मिनट है बेटा। खुद से कर लोगे बेटा ये क्वेश्चन? सेम वैसा जो पहले किया वैसा ही है, सेम आएगा। यस सर। सर यस सर। बिकॉज कुछ भी नया नहीं है, सेम रूल, जस्ट वो ए बी ए सी की जगह सी और सी एफ को रिप्लेस करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। नाउ नेक्स्ट, देखो ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC, so that angle ABD is equal to angle ACD. देखो ABC और DBC आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब दोनों की एक एक साइड इक्वल होगी। तो देखो AB और AC इक्वल है, BD और CD इक्वल है। कौन से दो एंगल्स हमें इक्वल प्रूव करने हैं? एक तो ये ABD AB और ACD। अब ध्यान से देखो, ये एंगल 1, ये 2 और ये 1। देखो ये एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अब इसमें ऐसा लिखा हुआ है AB इज इक्वल टू AC, तो बोलो AB और AC इक्वल है सॉरी, तो कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे? एंगल ABC is equal Angle to ACB ACB. and angle बेटा इतना लंबा बोलना है नहीं, मैंने एंगल्स के नंबर दे दिया, आप सिर्फ नंबर बोलो ना। angle 1 and angle 3. Angle 1 and angle 3. 1 and angle 3. यस, देखो सिंप्लीफाई हो जाए तभी तो मैंने नंबर दिए। AB का ऑपोजिट एंगल 3 है और AC का ऑपोजिट एंगल 1 है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes. अब देखो BD और CD इक्वल है, तो इसकी वजह से कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे? Angle 2 equals to 4 angle is 4. equal to angle 2. Angle 4. अब ये जो दो रिजल्ट है ना, मैं दोनों को ऐड कर देता हूं। बोलो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा? कौन सा एंगल होगा? Angle Angle ABD. ABD. और 3 प्लस 4? Angle ACD. Angle ACD. देखो यही प्रूव करना था। Yes, sir. श्योर? Yes. क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो लेट्स स्टार्ट प्रूफ। आप लोग बेटा जब फिगर ड्रॉ करो ना, तो फिगर में ऐसे एंगल स्पेसिफाई कर देना, एंगल 1, एंगल 2, 3 और 4, तो वो बड़ा बड़ा सब लिखना ना पड़े। गिवन
triangle ABC and triangle DBC. एक सेकंड है बेटा. In triangle ABC and triangle DBC, AB is equal to AC and BD is equal to CD respectively. Proof. देखो पहला ऊपर वाला ट्राइंगल. फॉर ट्राइंगल ABC, angle 1 is equal to angle 2. This is because AC is equal to AB. This is result 1. Sir, angle 1 is equals to angle 3. Yes. और ट्राइंगल BDC, angle 2 is equal to angle 4, and this is because CD is equal to BD. Now adding equation 1 and 2, angle 1 plus angle 2 is equal to angle 3 plus angle 4. 1 plus 2 हो जाएगा ABD और 3 प्लस हो जाएगा ACD. Hence proved. बेटा ऐसा लास्ट में ना ऑलवेज लिख देना, जब प्रूव हो जाए ना तो लास्ट में हैंस प्रूव्ड. Completed, sir. Completed, sir. Sir, done. Sir, done. Yes, sir. Okay. देखो triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. AB और AC equal है. Side BA is produced to D. So BA को extend करके कहां तक extend किया? D तक. Such that AD is equal to AB. So that angle BCD is a right angle. ये वाला जो एंगल है ना, we need to prove that this angle is right angle. पता चला बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो मैं जो समझा वो ध्यान से समझना. सपोज कोई भी ट्राइंगल हो,
जैसे ये एक ट्राइंगल है, ये एंगल 1, 2 और 3, बोलो तीनों एंगल का सम क्या होगा? बेटा तीनों एंगल का 180 सम डिग्री। क्या होगा? 180 degree. 180 degree. यस बेटा 180 डिग्री। ये सबको पता है ना? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट प्रूफ। अब देखो ये ट्राइंगल एबीसी, उसमें AB और AC इक्वल है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ एंगल B और एंगल C इक्वल होंगे, ये वाला। Yes, sir. Yes, sir. मैं नंबर दे देता हूँ, एंगल 1, 2, 3, 4। सो मैं ऐसे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। Yes, sir. ओके, फिर ये वाला ट्राइंगल देखो ACD, उसमें AC और AD इक्वल है, तो मैं 3 और 4 इक्वल बोल सकता हूँ। Yes, Yes, sir. sir. अब पूरा जो ट्राइंगल है BDC, उसके 3 एंगल्स है, बट ये 3 एंगल्स को मैं 4 में डिवाइड करता हूँ, ध्यान से देखना। एक तो एंगल 1, फिर देखो ये C वाले एंगल पे 2 एंगल बन रहे हैं, 2 और 3, Yes, sir. Yes, sir. Yes. और 4th एंगल, बोलो सम कितना होगा? 180 180. अब आप में से कोई 180 ऐसा डिग्री। बोले कि सर आपने तो ऐसा बोला था 3 एंगल का सम 180 होता है, और यहाँ तो 4 एंगल है, बट एक्चुअली ये 4 एंगल्स थोड़ी, ये 3 एंगल्स है। 2 और 3 मैंने एक एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सो प्रैक्टिकली इट इज ओनली 1 एंगल, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिखूं तो चले? Yes, sir. Sir. 1 इज इक्वल टू 2, तो मैंने 1 की जगह 2 लिख दिया। 3 इज इक्वल टू 4 है,